अनुकरण बुरा है, कॉपी करना गलत बात है। और कई बार हम लोग जानते हैं ना कि कॉपी करने को लोग चीट करना भी बोलते हैं। फॉलो करना, अनुसरण करना ये अलग बात है, और अनुकरण करना, कॉपी करना ये अलग बात है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं किताब विवेकानंद जी की व्यक्तित्व का विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसमें युवकों के व्यक्तित्व के विकास के बारे में बड़े सुंदर सुंदर टिप्स दिए गए हैं। तो आज का टिप है कि अनुकरण करना बुरा है, किसी दूसरे की कॉपी करना बुरा है। इसी बात को स्पष्ट करेंगे हम लोग। तो मेरे दोस्तों, एक बात तुमको और समझ लेनी चाहिए, वो ये है कि हमें अन्य राष्ट्रों से, अन्य देशों से अवश्य ही बहुत कुछ सीखना है। जो व्यक्ति कहता है कि मुझे कुछ नहीं सीखना है, तो समझ लो कि वो मृत्यु की राह पर है। जो राष्ट्र, जो व्यक्ति कहता है कि हम सर्वज्ञ हैं, उसका पतन आसन्न है। क्योंकि अगर वो कहता है कि सर्वज्ञ है तो उसके अंदर में कुछ भी और सीखने की चाहत अब रही नहीं, तो फिर तो वो अब ढलान पर ही है ना, उत्थान पर तो नहीं है ना। तो जब तक जीना है तब तक सीखना है। पर एक बात अवश्य ध्यान में रख लेने की है कि जो कुछ सीखना है उसे अपने सांचे में ढाल लेना है। जानकारी को, नॉलेज को कस्टमाइज करने की बात है ना। जिन स्थितियों में अमेरिका आगे बढ़ा, जिन स्थितियों में जापान के लोग आगे बढ़े, जिन चीज़ों को फॉलो करके चीन के लोग आगे बढ़े, वही तरीके हम अपने देश में अपनाएं, अपने देश की उन्नति के लिए, अपने परिवार की उन्नति के लिए। इसमें यह भी सोचना ज़रूरी है कि उन तरीक़ों को यहाँ की सर्कमस्टांसेस के हिसाब से ढालना होगा, कस्टमाइज़ करना होगा। कस्टमाइज़ करना शब्द आपने सुना है ना। कई बार लोग जैसे कि आमतौर पर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट खरीदते हैं, टैली है या कोई ERP है या SAP है, तो लोग अपनी कंपनी में उसे इंस्टॉल कराते समय कस्टमाइज़ कराते हैं, और ये ज़रूरी भी है। कई बार लोग मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ वगैरह खरीदते हैं तो उसे भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज़ करते हैं। तो ये बात है। तो हम लोगों ने क्या सीखा अभी कि अगर कोई चीज़ हम लोगों ने दूसरों से सीखी है तो उसे अपने सांचे में ढाल लेना है, अपने असल तत्व को सदा बचाकर फिर बाकी चीज़ें सीखनी होंगी। कोई दूसरे को सिखा नहीं सकता, तुम्हें स्वयं ही सत्य का अनुभव करना है और उसे अपनी प्रकृति के अनुसार विकसित करना है। सभी को अपने व्यक्तित्व के विकास का, अपने पैरों पर खड़े होने का, अपने विचार स्वयं सोचने का और अपनी आत्मा को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जेल में सैनिकों की भांति एक साथ खड़े होने, एक साथ बैठने, एक साथ भोजन करने और एक साथ सिर हिलाने के समान दूसरों के दिए हुए सिद्धांतों को निगलने से कोई फ़ायदा है क्या? विविधता, डाइवर्सिटी जीवन का चिन्ह है, एक रूपता मृत्यु की निशानी है ना। सोचो कि पृथ्वी के सारे लोग एक जैसे हो जाएं, घर के सारे लोग एक हो जाएं, स्कूल के सारे बच्चे एक जैसे हो जाएं, बिल्कुल सबका इंटेलिजेंसी लेवल एक, तो क्या ये जीवन होगा क्या? तो दूसरे की नकल करना सभ्यता नहीं है, यह एक महान स्मरणीय पाठ है। अनुकरण, कायरतापूर्ण अनुकरण कभी भी उन्नति के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ा सकता। ये तो निश्चित रूप से मनुष्य के अधोपतन का लक्षण है। हमें अवश्य दूसरों से अनेक बातें सीखनी होंगी, सीखना चाहिए। जो सीखना नहीं चाहता वो तो पहले ही मर चुका है। औरों के पास जो कुछ भी अच्छा पाओ सीख लो, उसे अपने भाव के सांचे में ढाल कर लाना होगा। दूसरे की शिक्षा ग्रहण करते समय उसके ऐसे अनुगामी न बनो कि अपनी स्वतंत्रता ही गंवा बैठो। भारतीय जीवन पद्धति को छोड़ मत देना, इसे हमेशा अपने हृदय से लगा करके रखना। पल भर के लिए भी ऐसा नहीं सोचना कि भारतवर्ष के सभी निवासी यदि अमुक जाति की वेशभूषा धारण कर लेते या अमुक जाति के आचार व्यवहार आदि के अनुगामी बन जाते तो बड़ा अच्छा होता। बीज को भूमि में बो दिया गया, उसके चारों ओर मिट्टी, वायु तथा जल रख दिए गए, तो क्या वह बीज मिट्टी हो जाता है या वायु अथवा जल बन जाता है? नहीं, वह तो वृक्ष ही होता है। वह अपनी वृद्धि के नियम से ही बढ़ता है। वायु, जल और मिट्टी को अपने में पचाकर उनको उद्भिज पोषक पदार्थ में परिवर्तित कर और उससे अपने शरीर का विकास करके वो एक दिन वृक्ष हो जाता है।
प्रत्येक को चाहिए कि वह दूसरों के सार भाग को आत्मसात करके पुष्टि लाभ करे और अपने वैशिष्ट, अपने यूनिक होने के चरित्र की रक्षा करते हुए अपनी निजी वृद्धि के नियम के अनुसार विकास करे। ये हमारा सही तरीका होगा किसी को अनुसरण करने का, फॉलो करने का, या किसी के सीखे हुए ज्ञान को अपने हित में, परिवार के हित में, समाज के हित में ढालने का। तो सीखना है, लेकिन उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना है, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। तो बच्चों, अभी अभी हम लोगों ने जो छोटा सा सेक्शन पढ़ा वो था व्यक्तित्व का विकास किताब से, जिसका टाइटल था अनुकरण करना बुरा है। तो मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल बटन ज़रूर दबाओ। आगे भी मैं इस तरह के मोटिवेशनल छोटे छोटे लेक्चर्स आपको लेकर के आता रहूँगा। जल्दी मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।